इस वीडियो में बताने वाले हैं कि 2019 में 9 अक्टूबर को बिहार राज्य के तरफ से आपका जो जमीन का निबंधन था एक नया कानून बनाकर जिसके नाम से जमाबंदी है वही जो कि आदमी रजिस्ट्री कर सकता था। लेकिन फिलहाल इसको थोड़ा सा इधर उधर करके कोर्ट में जो कि ये केस को दायर करके बहुत दिनों तक ये जो कि आपको चलाया गया, जिसका नाम पर जमाबंदी नहीं था, जिसका जमीन का दाखिल खारिज भी नहीं हुआ था। लेकिन फिलहाल तकरीबन 3 महीना से इसको पूर्ण रूप से फिर दोबारा से पटना हाई कोर्ट के द्वारा इसको रोक लगाया गया था। लेकिन अब पटना हाई कोर्ट जिस प्रकार से रोक लगाया था कि अगले स्तर पर याचिका दायर करके आपको सुप्रीम कोर्ट दिल्ली कोर्ट के द्वारा इस पर रोक लगा दिया गया है। जिस प्रकार से आपका जो कि है पहले जमाबंदी आपके नाम से होगा या नहीं होगा था, जिस प्रकार से आपका किसी का जमीन कोई लिख दे रहा था, वो दादा परदादा का भी जमीन था, उसका बेटा भी लिख देता था और उस जमीन पर उसका हक था, तो उसका जो कि पूर्ण रूप से फिर से उसको शुरू कर दिया गया है और पूरा जो कि ये भीड़ के साथ उस जमीन का निबंधन भी चालू कर दिया गया है। तो पूरा क्या है मामला और कितने दिन तक ये चलेगा, काहे कि फिर से जो कि है आपको ये बंद होने वाला है। तो जिस भी आदमी के पास अगर झंझटिया जमीन है या जिसके मन में बेईमानी समा गया है, उस जमीन को खुद ब खुद किसी दूसरे के नाम से रजिस्ट्री कैसे कराना होगा, A to Z जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह जो कि आपको कानून के तौर पर 2019 में 9 अक्टूबर को यह जारी किया गया था कि आपका जिसके नाम से जमाबंदी होगा वही जो कि आदमी जमीन का रजिस्ट्री कर पाएगा। लेकिन ये जो कि आपको याचिका दायर करके पटना हाई कोर्ट जब तक निर्णय नहीं आया तब तक जो कि आपको लगातार जो कि निबंधन हो रहा था। लेकिन 3 महीना से इस निबंधन को रोक लगाया गया था पटना हाई कोर्ट के तरफ से। उस रोक को दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। आपको पटना हाई कोर्ट जो रोक लगाया था, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट उसको हटाकर वो बोल रहा है कि फिर से अपना जिस भी जमीन का आपका दाखिल खारिज नहीं भी हुआ है, दादा परदादा का जमीन है, अगर आपका जो कुछ पर दखल है, आपका लगता है कुछ में मेरा हिस्सा है, तो उस जमीन का जो कि आप रजिस्ट्री कर सकते हैं। इन केस हमने देखा है बहुत सारे जो कि ये आदमी का इस प्रकार से प्रॉब्लम है, जैसे वह जमीन उसके दादा परदादा के नाम से है, तो उसका जो कि बेटा अभी फिलहाल उसका पोता बोल रहा है, जिसका उसका खानदानी जो आदमी अभी परिवारिक जिसका हुआ है वो बोल रहा है कि मेरा जो कि वो दादा के नाम से जमीन है तो मेरा ही दादा का हुआ, बशर्ते वो जमीन हो सकता है कि किसी कारण बस उस जमीन पर सबका हक है। अगर आपको लगता है कि उस जमीन पर मेरा हक है या जो कि उसके बदले उस जमीन का कहीं और भी इसका जो कि है हम बदलन दे चुके हैं, तो उस जमीन का रजिस्ट्री कराना आपको अनिवार्य होगा। जैसे उस जमीन का रजिस्ट्री अपने बेटे के नाम से करिए या जो कि अपने बहू के नाम से करिए या वो जमीन अपने जो कि औरत के नाम से उस पूर्ण रूप से आप कर सकते हैं, बशर्ते दाखिल खारिज का जो सिस्टम है आपके दादा परदादा के नाम से चलता है, तो उसका जो कि जमाबंदी पंजी निकाल कर उसका दाखिल खारिज भी आप करा सकते हैं। ये जो कि पहले जो सिस्टम आपको लगाया गया था, जिसके नाम से जमाबंदी था वही जो रजिस्ट्री करेगा, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। जितना भी आपके पास झंझटिया जमीन है, बेईमानी शैतानी वाला जो जमीन है, आप जो कि किसी को भी जिस प्रकार से होगा आप रजिस्ट्री आप कर सकते हैं। यही जो कि प्रक्रिया फिलहाल अभी जारी किया गया है। अगला सुनवाई जो कि आपको दिल्ली हाई कोर्ट के तरफ से सितंबर में जारी किया गया है, तो उसके चलते आपके पास काफ़ी समय है। अगर आपका ज़मीन में कोई झंझटिया काम हो रहा हो तो अपना जो कि ज़मीन का निबंधन कराकर उससे जो कि मुक्ति पा सकते हैं और आने वाले दिन में हो सकता है कि फिर से आपको रोक लगाया जाए, उसके पहले ही ज़मीन का जो कि निबंधन कराकर दाखिल खारिज भी आप करा सकते हैं। अगर भविष्य में फिर से आपका दाखिल खारिज या जो कि निबंधन का सिस्टम आपको बंद किया जाता है तो याद रहे वही आदमी रजिस्ट्री करेगा जिसके नाम से जमाबंदी चलेगा। जैसे वह जमीन जो कोई आपको लिख रहा है, पहले आपको नेट पर चेक करना होगा, जो आदमी लिख रहा है उसका नाम दिखाएगा, तभी जो कि उस जमीन का रजिस्ट्री आप कर सकते हैं। उस जमीन को कोई भी आदमी खरीद सकता है, निबंधन करा सकता है, अन्यथा जो कि आपका जमीन ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा। तो फिलहाल कुल मिलाकर यही जानकारी है कि आपका जिस प्रकार से पुराने स्तर से आपका निबंधन चल रहा था, आपके जो कि ब्लॉक स्तर पर निबंधन कार्यालय में, वो लगातार अभी फिर से शुरू कर दिया गया है। जाइए उस जमीन का जो कि निबंधन आप करा सकते हैं। यही था अपडेट। कोई भी जमीन जिसका भी जमीन हो, आपका अगर उस पर हक दिखता है तो अपने घर फैमिली मेंबर में किसी को भी लिखकर उसका देखिए दाखिल खारिज आप करा सकते हैं। पहले जो निर्णय आपको लिया गया था उसमें काफ़ी जो कि झंझट था और अभी भी जमीन संबंधी आप जब तक जीवित रहिएगा
कभी भी आपका जमीन का जो झंझट है कभी छोड़ नहीं सकता है। काहे कि बिहार सरकार का कुछ ऐसा ही सिस्टम है कि आपको कोई दाखिल खारिज कराया नहीं कराया, पैसे के दाम पर इधर उधर सब कुछ होते रहता है। जितना भी जल्दी हो, अगर आपके पास जमीन कोई झंझटिया पड़ा हो फालतू वाला, जिस प्रकार से लगता है कि आदमी भविष्य में मेरे नाम पर जमाबंदी नहीं चलेगा, अभी जिस प्रकार से सिस्टम है रजिस्ट्री है जो कि आप कर सकते हैं या करवा सकते हैं। और अभी भी इस वीडियो संबंधित किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं उरा शर्मा फिर मिलता हूं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।